गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ये जो हमारी क्लास होने वाली है आपकी नाटक वाली क्लास होने वाली है, जो कि यूनिट 8 है। आपकी यूजीसी नेट की अगर मैं बात करूं, पूरा आपका जो सिलेबस है 10 यूनिट में बटा हुआ है, जो कि आपकी जो 9th यूनिट है, 9th यूनिट ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा दी है, निबंध वाली यूनिट है। तो जिसने जिसने 9th वाली जो यूनिट है वो क्लास नहीं करी है, तो आप लोगों को जाकर के इसी यूट्यूब चैनल पर जो है क्लासेस कर लेनी है, और सारे वीडियो जो है आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं जो आपकी नाटक वाली क्लास है। नाटक वाली क्लास की बात करूं, कुछ नाटक जो है, 2 नाटक ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए हैं, जिसमें से भारत दुर्दशा नाटक और अंधे नकली नाटक। ठीक है, आज ये जो है आपकी क्लास में तीसरा नाटक होने वाला है, जो कि कौन सा है? लक्ष्मी नारायण लाल का है सिंदूर की होली नाटक। ठीक है, तो इस सिंदूर की होली नाटक में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम प्रकाशन वर्ष की बात करेंगे। इसके बाद जो है हम पात्रों की बात करेंगे, कौन जो है कितने अंकों में ये नाटक बटा हुआ है, और कौन सी चीजें जो है महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है आपके लिए। इन सारी चीजों पर जो है हमें इस क्लास में फोकस करना है। ठीक है, इस नाटक का सारांश क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, सारी चीजें जो है हमें यहाँ पर कवर करनी है। किस तरीके से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या आपके एग्जाम का ट्रेंड है, सारी चीजें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर का होली नाटक। इस नाटक के प्रकाशन वर्ष की बात करें, इस नाटक का प्रकाशन जो है 1934 ईस्वी में हुआ था। यह नाटक 3 अंकों में जो है विभाजित है, मतलब पूरा का पूरा जो नाटक है वो 3 अंकों में बटा हुआ है। ठीक है, इसकी शैली की बात करें, शैली कैसी है? पूर्व दीप्ति प्रकार की शैली है, समस्या प्रधान नाटक है ये। इसमें पात्र कौन कौन है? मुरारी लाल है, डिप्टी कलेक्टर है, माहिर अली है, इसके अलावा मुरारी लाल का मुंशी है, भगवंत सिंह है, हरिनंदन सिंह है, मनोज कुमार है, मुरारी लाल के मित्र का बेटा है, मनोरमा है। और मनोरमा कौन है? एक ये विधवा है जो कि मुरारी लाल के घर पर रहती है, इसके बारे में ध्यान देना है। और मुरारी लाल ना एक विधवा उससे प्रेम करता है। ठीक है, जो मुरारी लाल है वो कौन है? प्रेम करता है उससे। ठीक है, जो विधवा जिसका नाम है मनोरमा यहाँ पर रहती है, इसके मुरारी लाल के घर पर रहती है। ठीक है, इसके अलावा चंद्रकांता है जो कि मुरारी लाल की बेटी है, और कौन है? डॉक्टर है। ठीक है, तो ये जो है इस नाटक के पात्र हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है मनोरमा के बारे में, और मनोरमा का तो इस बार आप लोगों के एग्जाम में कथन भी पूछा गया था। तो मनोरमा और जो चंद्रकांता है ना, तो इनके बारे में पूछा जाता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ध्यान देना है कि कहीं कहीं पर चंद्रकला और चंद्रकांता नाम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रकांता नहीं है बल्कि चंद्रकला है। क्या ध्यान देना है? चंद्रकला है। ठीक है, तो ये 2 स्त्री पात्र है, मनोरमा और चंद्रकला। मनोरमा मुरारी लाल से प्रेम करती है और मुरारी लाल के घर पर जो है रहती है। चंद्रकांता जो कि मुरारी लाल की बेटी है। आगे बढ़ते हैं, इस नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस नाटक का मुख्य विषय क्या है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो इस नाटक में जो है साधन शक्ति संपन्न वर्ग की मानसिकता को दिखाया गया है। साथ ही साथ जो है निस्वार्थ और आदर्श प्रेम को दिखाया गया है, जो कि मुरारी लाल और किसके? मनोरमा के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद जो है इस नाटक में भ्रष्टाचारी कानून व्यवस्था का भी जिक्र किया गया है। गुनहगारी प्रवृत्ति को जो है बढ़ावा दिया गया है, निर्दोष हत्या को भी दिखाया गया है, विधवा का स्वरूप दिखाया गया है, और जैसा कर्म वैसा फल, ये चीजें भी यहाँ पर दिखाई गई हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये मुख्य विषय है, ये मुख्य जो है उद्देश्य है। इन चीजों पर जो है आपको फोकस करना है, क्योंकि आजकल आप लोगों से जो है मुख्य विषय क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये आप लोगों से पूछ लिया जाता है कथन के रूप में। ठीक है, अब जब हम इस नाटक की चर्चा करते हैं तो इस नाटक में थोड़ा सा हमें ये देख लेना है कि इस नाटक का सारांश क्या है, आखिर इस नाटक में किन चीजों का जो है जिक्र किया गया है, क्या चीजें जो है इस नाटक के माध्यम से चलती। इस नाटक का नायक कौन है? मुरारी लाल है। ठीक है, जिसके साथ ही जो है इसकी कथा
शुरू होती है और अंत तक जो है चलती है। मुरारी लाल नाटक के शुरू से लेकर के कमजोरियों पर तर्क दे दे करके जो है पर्दा डालते रहते हैं। अंत से तक जो है अपनी नाटक के प्रथम अंक में समस्याओं को उभारा गया है, जिसमें भगवंत सिंह और उनका भतीजा मनोज कुमार में जो है पारिवारिक जायदाद को लेकर के काफी जो है पारिवारिक मनमुटाव हो जाता है, पारिवारिक जो है मतभेद हो जाता है, तनाव होता है। जायदाद पाने के लिए जो है उन दोनों में झगड़े भी होते हैं। किसके किसके बीच में? जो भगवंत सिंह है और भगवंत सिंह का भतीजा है कौन? मनोज कुमार में। ठीक है, झगड़े यहां तक बढ़ जाते हैं कि भगवंत सिंह जो है अपने भतीजे को मारने की जो है सुपारी भी देता है। ठीक है, मतलब मारने के लिए जो है ये कोशिश करता है। संपूर्ण जायदाद अपने नाम करने के लिए जो है वो कानून को घूस भी देता है। मुरारी लाल के पास जो है ये केस जाता है। जब मुरारी लाल के पास जो है ये जाता है जाकर के जसवंत सिंह, तो इस कारण उसे भी जो है ये बहुत सारा धन देता है। किसको? मुरारी लाल को धन देता है, क्योंकि ये तो घूस देता है। ठीक है, और एक दिन हरिनंदन सिंह और भगवंत सिंह दोनों मिलकर के जो है मुरारी लाल के बंगले पर उसे मिलने आते हैं। जब दूसरी तरफ जो है जो रजनीकांत है, रजनीकांत को मारने के गुंडे भेजे जाते हैं। अब तक जो है उसे मार भी दिया जाता है। मुरारी लाल न्यायाधीश का पद पाने के बाद भी जो है अन्याय के समर्थक, स्वार्थी और भ्रष्टाचारी हैं। ठीक है, इसके बाद होता क्या है कि 10 वर्ष पूर्व इनके कारण जो है मनोज के पिता की मृत्यु हुई थी, और इस रहस्य को सिर्फ उनका कौन? मुंशी माहिर अली ही जो है जानता है। ठीक है, और इस कलंक को मिटाने के लिए ही वो क्या करता है कि मनोज शंकर को पढ़ाना चाहते और अपनी बेटी जो चंद्रकांता है या फिर कहें चंद्रकला। ठीक है, तो चंद्रकला जो कि किसकी बेटी है? तो मुरारी लाल की बेटी है, तो चंद्रकला का विवाह जो है उसके साथ करवा देना चाहते हैं। भगवंत सिंह जो कि पैसे देने वाला है, उन पैसों से जो है वो मनोज को पढ़ने के विलायत भेजना चाहते हैं, मतलब बाहर भेजना चाहते हैं, ताकि उसके पिता की हत्या का उसे क्या जो पूरा सच है ना वो जो है पता ना चल सके और मुरारी लाल का असली चेहरा जो है उनके सामने ना आ सके। तो इस वजह से जो है उनको बाहर जो है पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं। इसके बाद होता क्या है कि जो मनोरमा है, मनोरमा कौन? वही मनोरमा जो कि मुरारी लाल से प्रेम करती है। तो मनोरमा जो है बचपन में जब 10 साल की थी तब जो है उसका विवाह होता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि बाल विवाह होता है, और कम उम्र में ही वह विधवा हो जाती है। वो जो है कला प्रेमी है, कला की उपासना करती है, चित्र बनाती है। मनोरमा ने जो है रजनीकांत के सौम्य और आकर्षित स्वभाव को देकर के एक क्या किया था कि चित्र बनाया था। उस चित्र का नाम जो है उसने क्या रखा था? यौन के द्वार पर जो है रखा था। और मनोरमा के बनाए हुए इस चित्र को देख करके जो चंद्रकला है, चंद्रकला क्या होती है? प्रफुल्लित होती है, खुश हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि उसने जिस दिव्य दर्शन की कल्पना करी थी वो जो है रजनीकांत है। रजनीकांत, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो चंद्रकला है, चंद्रकला कौन है? ये तो जो मुरारी लाल है, मुरारी लाल की जो है बेटी है। तो जो चित्र है कौन बनाता है? मनोरमा बनाती है। तो उस चित्र को देख करके चंद्रकला क्या होती है? बहुत जो है खुश होती है। अब उसे ये जो है जब उस चित्र के बारे में पता चलता है कि ये चित्र जो है किसका है? रजनीकांत का है। तो रजनीकांत के प्रति चंद्रकला के मन में जो है अनुराग उत्पन्न होता है, मतलब प्रेम उत्पन्न होता है, और वो जो है उसे प्रेम करने लगती है। किसको? रजनीकांत को। इसके बाद होता क्या है कि मनोज शंकर को जीवन की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन पिता की हत्या होने के कारण वो अपने अस्तित्व से घृणा करने लगता है। वो जो है असंतोष में जीवन जी रहा होता है और अपनी परीक्षाएं नजदीक होने पर भी जो वो घर लौट आता है। इसके बाद होता क्या है कि जो मुरारी लाल है, मुरारी लाल को जो है कहता है, क्या कहता है कि आप मुझे देकर अंधा बना रहे हैं और मेरे पिता ने जो है आत्महत्या क्यों की थी? इस बात का जो है रहस्य आप मुझे क्यों नहीं बताना चाहते हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं? ये चीजें जो है कहता है। मुरारी लाल के पास वो जो है जिद करता है, लेकिन वो उसे जो है उत्तर नहीं देते हैं, मतलब ये नहीं बताते हैं कि किस तरीके से क्यों जो है डेथ हुई थी। तो ये चीजें जो है नहीं बताते हैं। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि दूसरे अंक की अगर हम यहाँ पर बात करें
तो दूसरे अंक में देखिए, अभी तक जो आपने देखा ना वो पहले अंक की बात चल रही थी, पहले अंक में जो है क्या क्या चीजें रही हैं। इसके बाद जब दूसरे अंक में हम बढ़ते हैं ना, दूसरे अंक में मुरारी लाल पूरे कसाव के साथ जो है खड़े हैं। मनोरमा और चंद्रकला का चरित्र भी जो है निखरा हुआ है। मनोरमा के मन में मनोज के प्रति जो है नैसर्गिक प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम की आत्मीयता आ जाती है और वो जो है मनोज का हाथ पकड़ करके संसार में उतरना चाहती है। ठीक है, इसके बाद होता क्या है कि और संसार के सामने एक आदर्श स्थापित करना चाहती है, क्योंकि वो जो है एक विधवा है, विधवा का हाथ पकड़ने से एक नया आदर्श स्थापित होगा, लोग उसे अपनाने लगेंगे। वो कहती है, अब ये कथन आपको ध्यान देना है कि क्या कहते हैं कि तुम बांसुरी बजाओ और मेरे मैं जो है चित्र बनाऊंगी। मनोरमा के उदात्त भावों का चित्रण लेखक ने जो है इसमें किया हुआ है। मनोरमा आदर्श भारतीय स्त्री है। मनोरमा अत्यंत संयत भाषा में चंद्रकला के प्रेम और अस्वस्थ होने की जो है चर्चा मनोज से करती है। मुरारी लाल भी जो है मनोरमा से प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम जो है शादी या विवाह के लिए नहीं होता है, क्योंकि जो मनोरमा है वो तो पहले से ही विधवा है। ठीक है, उसमें जो है आत्मीयता नहीं है। मनोरमा के मन में भी जो है मुरारी लाल के प्रति सिर्फ मुरारी लाल के प्रति जो है प्रेम नहीं है, वो तो उससे भी जो है मुरारी लाल नफरत करती है। मुरारी लाल से जो है घृणा करती है मनोरमा। मनोज से कहती है कि मैं तुम्हें जो है दूल्हा तो नहीं बना सकती, लेकिन प्रेमी जरूर बना लूंगी। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो चंद्रकला है ना, मुरारी लाल की बेटी, वो जो है दुखी होती है, क्योंकि रजनीकांत की हत्या के मामले में जो है अपने ही पिता ने 40,000 रुपए लिए थे। ठीक है, तो इस बात से जो चंद्रकला है वो क्या होती है कि दुखित होती है। जब उससे जो है रजनीकांत की हत्या का पता चलता है, तो वो जो है अलंकृत होकर के सज धज करके जो है अस्पताल जाती है, और वहां जाकर के रजनीकांत जब बेहोश होता है ना, तब जो है क्या करती है कि ये जा करके उसके जो है उसके हाथों से अपने मांग में जो है सिंदूर भरवा लेती है। ठीक है, तो क्या करती है कि जो है सज धज करके जाती है और अपने उसके हाथों से अपने मांग में जो है सिंदूर भरवा लेती है, उसे अपना पति मानती है। जब मुरारी लाल को जो है इस बात का पता चलता है, तो तब जो है चंद्रकांता, यहाँ पर चंद्रकांता हर जगह पर लिखा हुआ, चंद्रकला याद रखना है। तो इसके बाद होता क्या है कि चंद्रकला घर आने पर जो है वो तमाम बातें उसे जो है सुनाता है। कौन? ये बातें जो है मुरारी लाल सुनाता है, क्योंकि मुरारी लाल तो जो है उसका चंद्रकला का पिता है ना। तो जब उसे ये सारी चीजें पता चलती है ना, तो तब जो है बहुत सारी बातें जो है उसे सुनाता है, डांटता है, लेकिन अपने पिता की बातों पर जो है उस पर कोई असर नहीं होता है। किसको? चंद्रकला को। इसके बाद अगर हम नाटक के अंत में बात करें, तो नाटक के अंत में होता क्या है कि जो प्रत्येक पात्र है इस नाटक का जो प्रत्येक पात्र है, उस पात्र को जो है अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाता है, और ये नाटक की जो है सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। मनोज को जो है अपने पिता की हत्या का पता चल जाता है। चंद्रकला संपूर्ण जीवन रजनीकांत की जो है विधवा बनकर के जीना चाहती है। उसका प्रेम आदर्श प्रेम है। उसने जो है वासना स्वार्थ नहीं का जो है समाधान, मनोरमा विधवा है, इसका कारण जो है मनोज के संगनी नहीं बन पाती, क्योंकि वो समाज उसे स्वीकार नहीं कर सकेगा। ठीक है, ऐसी चीजें जो है होती हैं, इस कारण जो है वो उसकी प्रेमिका बन करके रहना चाहती है। माहिर अली चाहकर भी जो है मुरारी लाल के बातों से छूट नहीं पाता, क्योंकि अब जो है उसे यही डरा धमकाया जाता है कि मुरारी लाल के हर अपराध में जो है वो बराबरी का हकदार है, किंतु अंत में निर्भीक होकर के वो अपनी सफाई पेश जो है करता है, और जो मुरारी लाल है, मुरारी लाल को बातें सुना करके अपने किए कर्मों का जो है क्या करता है, पश्चाताप करवाता है। ठीक है, उनसे जो है मुरारी लाल का साथ क्यों दिया? अंत में जो है मुरारी लाल अकेला पड़ जाता है, और यहीं पर नाटक का अंत हो जाता है, यहीं पर नाटक समाप्त हो जाता है, अर्थात नाटक की समस्या का समाधान सबको मिल जाता है। तो ये आपका नाटक है, नाटक का जो है सारांश है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, कुछ कथन है, तो इन कथनों के माध्यम से भी जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहला कथन है, और ये कथन क्यों यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि आपसे कथन पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो किसने कहा, कौन सा कथन? ये आपके जो है जैसे मुरारी लाल ने जो है चंद्रकला से कहा है ये कथन। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान देना है। बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप पर जो है मिल जाएगी। ठीक है, पहला कथन है कि किसने कहा है, मुरारी लाल का कथन है ये। ठीक है, तो मुझे उस बात का बड़ा दुख है, मनोज जान जाएगा कि उसके पिता ने जो है मेरी ही वजह से आत्महत्या की थी। 10 वर्ष का समय निकल गया, अभी तक तो जो है बात छिपी हुई है, लेकिन अगर किसी दिन खुल गई तो मेरे मुंह पर जो है स्याही पुर जाएगी और फिर जो है मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। तो ये कौन कहता है, ये जो है मुरारी लाल कहता है। दूसरा कथन है, मुरारी लाल ने जो है चंद्रकला से कहा है, क्या कहा है कि आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता है। ठीक है, तीसरा कथन है यहाँ पर, किसने कहा है, हरनंदन सिंह ने कहा है। भगवंत सिंह ने जो है हरनंदन सिंह से कहा है, क्या कहा है कि तुम उसके चचा हो, उसके बाप के मामा के लड़के हो और तुमको भी जो है उसकी चाल चलना पसंद नहीं है। तो ये भगवंत सिंह ने हरनंदन सिंह से कहा है। आगे बात करते हैं, चौथा कथन है यहाँ पर, भगवंत सिंह ने हरनंदन सिंह से ही कहा है, क्या कहा है कि जंगल में 2 शेर नहीं रहते, कहा मेरे जो है यहाँ काम करते हैं और इसीलिए उसके यहाँ भी जो है करे। 2 दर्जा अंग्रेजी पढ़ ली तो अब कुएं से पानी निकालने में लाज लगती है, भगवंत सिंह ने जो है हरनंदन सिंह से कहा है। ठीक है, इसके बाद पांचवा कथन है यहाँ पर, मुरारी लाल ने भगवंत सिंह से कहा है, क्या कहा है कि परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख होता ही है, लेकिन कोई करे तो क्या करे, संसार में कोई भी पूरे तौर पर जो है सुखी तो रहने नहीं पाता और यही संसार की जो है लीला है। ठीक है, ये मुरारी लाल ने भगवंत सिंह से कहा है। आगे बात करते हैं, अगला कथन है, मुरारी लाल ने जो है भगवंत सिंह से अगेन एक कथन का है, क्या कहा है कि बड़े घरानों में ऐसे लड़के भी जो है पैदा हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह जो है निभाना ही पड़ता है, उसकी बुराई तो आपको छिपानी चाहिए, इसमें आपकी बुराई है। मुरारी लाल ने जो है किससे, भगवंत सिंह से कहा है। ठीक है, आगे अगला कथन है आपका, इस शैतान की कार्रवाइयों से घबरा करके साथ ही साथ जो है हंसना और रोना मुझे तो नहीं भूल रहा, कच्ची उम्र में गिरस्ती का जो है बोझा पड़ गया। माहिर अली ने जो है किससे कहा है, मुरारी लाल से कहा है। अगला कथन है किसका, यहाँ पर मुरारी लाल ने माहिर अली से कहा है, संसार में भलाई बुराई का भाव जो है अब नहीं है। अगला है आपका, मुरारी लाल ने माहिर अली से कहा है और क्या कहा है कि आजकल का कानून ही जो है ऐसा है, इसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है, सजा तो केवल उसकी होती है जो है अपराध छिपाना नहीं जानता, और बस जो है यही कानून है। ये मुरारी लाल ने माहिर अली से कहा है। बात तो बिल्कुल सही है, आजकल भी आप लोग यही चीजें देख रहे हैं ना। आगे अगला कथन है, चंद्रकला ने जो है मनोरमा से कहा है, क्या कहा है कि तुम्हारा व्यंग्य बड़ा जो है निष्ठुर होता है, तुम्हारा हृदय जो है इतना सूखा है, ना मालूम उसमें कला की भावना कैसे जाग पड़ी। तो चंद्रकला ने मनोरमा से कहा है। अगला कथन है, अगेन मनोरमा जो है चंद्रकला से क्या कहती है कि इसका मतलब कि कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वो जो है कमल ताल के जो है कीचड़ में उगेगा, लेकिन गंगा के बालू में नहीं, यही तो लोग नहीं समझते। तो ये कथन ना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूछा जा सकता है, मनोरमा ने चंद्रकला से ये कथन कहा है। आगे बात करते हैं, अगला कथन है, किसने, चंद्रकला ने मनोरमा से कहा है। अब यहाँ पर चंद्रकला और मनोरमा के बीच में जो है बातें हो रही हैं, वार्तालाप हो रहा है। तो क्या कहा है कि चित्र इतना सजीव मालूम हो रहा है, तो चित्र किसने बनाया था, मनोरमा ने बनाया था। ठीक है, तो कहती है कि चित्र जो है इतना मालूम हो रहा है जैसे अभी जो है हंस पड़ा है। चित्र का नाम क्या रखी हो तुमने, तो यौवन के द्वार पर, लेकिन इसका नाम होना चाहिए था मृत्यु के द्वार पर। ये कौन कहता है, चंद्रकला ने मनोरमा से कहा है। मनोरमा यहाँ पर कौन कौन है, ये चंद्रकला के घर में कह सकते हैं कि जो मुरारी लाल है उसके घर पे रहती है ना। इसके बाद जो है अगला कथन है, मनोरमा ने चंद्रकला से कहा है, क्या कहा है कि चित्र में तो वो सदैव यौवन के द्वार पर रहेगा, चित्र में तो वो मरा नहीं रहेगा। ठीक है, मनोरमा ने चंद्रकला से कहा है। अगला है, वो तो युग दूसरा था जब हृदय का रस जो है संचित रहता था और या किसी और जो है वो उठता था, चंद्रकला ने मनोरमा से कहा है।
अगला कथन है यहाँ पर, मनोरमा ने मुरारी लाल से कहा है, क्या कहा है? संसार की सोंधी भाषा में जो है जिस चीज को लोग सुख समझते हैं वो तो जो है मुझे यही 2 महीनों में मिल रहा है। समय पर जो है स्वादिष्ट भोजन और सुख की जो है नींद, सुंदर वस्त्र, संसार का सुख तो इन्हीं वस्तुओं में सीमित है। तो मनोरमा ने मुरारी लाल से कहा है और ये कथन भी जो है यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं, अगला कथन है आपका, मनोरमा ने मुरारी लाल से कहा है, क्या कहा है कि कानून और कला का जो है साथ नहीं हो सकता। ना कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी, कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। अगला है आपका, मनोरमा ने मुरारी लाल से ही कहा है, क्या कहा है कि सत्य का बना लेना इतना सरल होता तो फिर संसार से झूठ का नाम निकल जाता, या कम से कम जो है शराबी की शराब, हत्यारे की हत्या, चोर की चोरी, ये सब कुछ जो है सत्य होता, मतलब सारी चीजें जो है पता चल जाती। तो ये किसने कहा है? मनोरमा ने जो है मुरारी लाल से कहा है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान देना है। अब बाकी ये जो है कुछ महत्वपूर्ण मैंने कथन रखे हुए हैं। बाकी इस नाटक का मुख्य विषय क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या चीजें जो है इस नाटक में दिखाई जाती हैं, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। बाकी एक तरफ से अगर आप लोग इस नाटक को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ पर जाकर के जो है आप लोगों को सारी चीजें, क्योंकि पूरा जो आपका निबंध है ना वो काफी बड़ा है, तो एक क्लास में जो है सारी चीजें कंप्लीट करवाना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है। और जिस तरीके से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं वो चीजें यहाँ पर मैं जो है ऑलरेडी करवा रही हूँ। बाकी इसके जो क्वेश्चन है आपके हर नाटक के, हर कहानी के, निबंध के सभी क्वेश्चन भी यहाँ पर जो है मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो इस नाटक को जो है आप लोगों को जितने निबंध हो गए हैं वो निबंध आप लोगों को पढ़ लेने हैं। साथ ही साथ जो है नाटक वाली क्लास अब आप लोगों की स्टार्ट हो गई है, तो अब जो है डेली आप लोगों की नाटक वाली क्लास रहेगी जो कि रिकॉर्ड फॉर्म में मिलेगी आपको। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में। सभी को बाय बाय, थैंक यू।